ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब आगे जो ब्राह्मण गण वहाँ पर यज्ञ जो चला रहे थे, जो यज्ञ में आहुति डालने वाले थे, उन ब्राह्मणों की अब पत्नियों ने अपनी तरफ से भगवान से प्रार्थनाएं की। तो उनकी पत्नियां कहती हैं, हे भगवान, ब्रह्मा जी के कहने के पश्चात यहाँ पर ये यज्ञ का आयोजन किया गया था। दक्ष ने जो है इस यज्ञ का आयोजन ब्रह्मा जी के कहने पर किया था, लेकिन शिव जी के क्रोध के कारण ये सारी व्यवस्था विध्वंस हो गई है। उसमें अनेकों प्रकार की बाधाएं डली हैं और ये पूरा वातावरण यहां पर दूषित हो गया है। वो कहती हैं कि जब शिवजी के अनुयायी यहां पर आए और उन्होंने अपनी तरफ से युद्ध छेड़ दिया, उसके कारण क्या हुआ, अनेकों जो जानवर जो यहां पर थे, जिनकी आहुति चढ़ाई जानी थी, वो सब अब यहाँ पर इस सभा के अंदर में मृत पड़े हैं। और हमें तो पता है कि एक उसमें से जो जानवर था, बकरी, जिसका शीश जो है अब दक्ष को प्रदान कर दिया गया था, तो उसके कारण भी वो जानवर भी अब वहाँ पर मृत पड़ा है। तो कहते हैं कि यज्ञ जो होता है अत्यंत पवित्र होता है, लेकिन अब यहाँ पर सब जगह अपवित्रता हो गई है। यज्ञ के अंदर में जब जानवरों की आहुति चढ़ाई जाती थी, तो प्रश्न उठ सकता है, वो तो पवित्र बताया जाता है और यहाँ पर जब ये मृत पड़े हैं तो ये अपवित्र कैसे हो गया? ये हमारे मन के अंदर में शंका आ सकती है, ये संदेह आ सकता है। तो देखिए, मान लीजिए कुछ जानवर हैं और यज्ञ चल रहा है और ब्राह्मण जो है इतने तेजस्वी हैं कि मंत्रों के उच्चारण के द्वारा जब उस पशु की वहाँ पर आहुति चढ़ाई जाती है यज्ञ के अंदर में, तो पुराना शरीर छोड़ने के पश्चात तुरंत उन जानवरों को नए शरीर की प्राप्ति होती है। तो वो तो पवित्रता है, उसमें कुछ भी अपवित्रता नहीं है। किसी की पुरानी देह के बदले में अगर उसको नए देह की प्राप्ति हो, मान लीजिए कुछ समय के पश्चात में हमारा शरीर जो है पुराना भी हो जाता है और वृद्ध भी हो जाता है, ओल्ड हो जाता है। तो ये पुराना और वृद्ध शरीर छोड़ने के पश्चात जब हमें नए शरीर की प्राप्ति होती है, तो वो तो पवित्रता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। जिन जानवरों को नए शरीर की प्राप्ति होनी थी, क्योंकि यज्ञ तो पूर्ण नहीं हुआ, तो उनको शरीर की नए शरीर की प्राप्ति तो नहीं हुई
और उनको जो है पुराना शरीर भी छोड़ना पड़ा, तो इसलिए वो अपवित्र था। तो इसलिए ये ब्राह्मण की पत्नियां जो है भगवान से आग्रह कर रही है कि भगवान आपके कमल नयनों के द्वारा कृपा करके इनके ऊपर दृष्टि डालिए, ये जो जानवर यहाँ पर जो मृत पड़े हैं, ताकि उसके कारण, आपकी दृष्टि के कारण दोबारा उनके अंदर में प्राण आ जाएं और ये दोबारा यज्ञ जो है वो पवित्र स्थान हो जाए। तो ये जो है वो प्रार्थना करती है। इनके उपरांत वहाँ पर जो ऋषिगण थे, साधु लोग थे, अब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि हे भगवान, आप जो यहाँ पर यज्ञेश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं, आपकी जितनी भी अनेकों प्रकार की लीलाएं होती हैं, आपके जो भी इस भौतिक संसार में कर्म होते हैं, वो अत्यंत अद्भुत और दिव्य होते हैं। लेकिन आप किसी भी प्रकार के कर्म से आसक्त नहीं हैं और ना ही उनके फलों से आसक्त है। आप जो भी कर्म करते हैं इस भौतिक संसार में, आप उन कर्मों को अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा करते हैं। आप तो यहाँ तक लक्ष्मी, जिनकी एक छोटी सी अनुग्रह के लिए हजारों लोग इस भौतिक संसार में उपासना करते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी तपस्या करते हैं माता लक्ष्मी की अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, आप तो माता लक्ष्मी से भी इस प्रकार से आसक्त नहीं हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, जब भी भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। तो हम लोग सोचेंगे, भाई अगर भगवान को भी कार्य करने हैं तो हमारे में और भगवान में क्या अंतर हुआ? तो इसलिए वेदों में बताया है कि भगवान को कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कुछ कार्य करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं ताकि उसका फल हमें मिले और हम खुश रहें उसके द्वारा, उनके फलों के स्वाद को हम चख सके। मान लीजिए हम कुछ पुण्य कर्म करते हैं, हम क्यों करते हैं? उसके द्वारा हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, उसके द्वारा हमें सौभाग्य की प्राप्ति हो, उसके द्वारा हमें माता लक्ष्मी की अनुग्रह की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर ऋषिगण कह रहे हैं कि भगवान को तो कोई कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर भगवान कर्म क्यों करते हैं इस भौतिक संसार में? हमें सिखाने के लिए। अर्जुन को भगवान भगवत गीता में कहते हैं, इस भौतिक संसार के अंदर में क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सबको कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ता है। अर्जुन जो है कर्म का त्याग करना चाहते थे। भगवान सिखाते हैं कि कर्म का त्याग करने की जरूरत नहीं है। कर्म तुम त्याग कर ही नहीं सकते हो इस भौतिक संसार में। भगवान की बात अलग है, भगवान को कोई कर्म करने की जरूरत नहीं। न तस्य कार्यम कर्णम च विद्यते, वेदों में कहा है भगवान के लिए कोई कार्य नहीं है, हमें कार्य करना पड़ता है। वेदों में यह भी बताया है, जानवर में शेर जो होता है वो जंगल का राजा कहलाता है, लेकिन जंगल के राजा को भी अपना पेट भरने के लिए कार्य करने की जरूरत पड़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भाई एक शेर है, जंगल का राजा है, और वो ऑर्डर दे कि भाई मैं जंगल का राजा हूँ, सारे के सारे जानवर आकर के खुद यहाँ पर मेरे शिकार बन जाओ, मेरे मुख के अंदर में प्रवेश कर जाओ? नहीं, जंगल का राजा होने के पश्चात भी सिंह को बाहर निकल करके शिकार करना पड़ता है।
इसलिए वेदों में कहा है न ही सुप्तस्य सिंहस्य व्रजंती मुखे मृगा। ऐसा नहीं है कि जो है सिंह जो राजा है जंगल का, सुप्तस्य वो सो रहा है और जानवर जो है अपने आप उसके मुख के अंदर में जा रहे हैं, उसको भी कार्य करना है। तो भगवान हमें कार्य करना सिखाने के लिए भगवान जो है कर्म करते हैं, और भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा आनंद प्रदान करने के लिए अपनी लीलाएं रचाते हैं। ये हमें समझना है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। न भगवान को कर्म करने से कर्म के बंधन में फंसते हैं भगवान, और न ही भगवान को कर्म करने के द्वारा किसी फल की प्राप्ति की इच्छा है। हम लोग कर्म क्यों करते हैं? फल की प्राप्ति की इच्छा के लिए, नहीं तो कोई काम नहीं करेगा। हम लोग जैसे अभी कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, अगर नौकरी में अगर हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, बिजनेस के द्वारा पैसा नहीं मिलेगा, कौन कार्य करेगा? कोई कार्य नहीं करेगा। तो हम फल की इच्छा के द्वारा कार्य करते हैं, लेकिन भगवान को कोई कार्य करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एक आपने ये सुना होगा कि एक बार एक विदेश से एक व्यक्ति भारत में आया और वो भारत में धर्म के बारे में समझना चाहता था। अलग अलग मंदिरों में वो गया, शिव जी के मंदिर गया, दुर्गा माता के मंदिर गया, लक्ष्मी जी के मंदिर को गया, सभी प्रकार के देवी देवताओं के मंदिरों को गया। बाद में राधा कृष्ण भगवान के मंदिर को भी गया। और जब वो वापस विदेश लौट रहा था तो किसी ने उनका इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि भाई तुम धर्म पढ़ने के लिए यहाँ पर आए थे कि भारत में धर्म होता है, तो तुम्हें भगवान के बारे में क्या पता चला? तो उन्होंने उत्तर में बताया कि मैं अनेकों मंदिरों में मैंने जो है विचरण किया, सब जगह जाकर के देखा, तो मुझे लगा कि इन सब में से भगवान केवल राधा कृष्ण का जो है, वहाँ पर जब मैंने उनकी मूर्ति देखी, भगवान की अर्चा विग्रह देखी, तो मुझे लगा कि हो ना हो यही भगवान है। तो वो जो पत्रकार था उन्होंने प्रश्न किया, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? और भी तो इतने सारे मंदिरों के अंदर में भगवान की मूर्तियाँ हैं, उसमें तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगा? तो वो कहते हैं कि मैं जितने भी मंदिर में गया, मैंने सब जगह देखा कि सब जगह जो भी मूर्तियाँ थी उनको कुछ ना कुछ कार्य है, वो कुछ ना कुछ कर्म करने में लगे हैं। कोई हाथ में भाला लेकर के हैं, किसी के हाथ में त्रिशूल है, मतलब इन सब का कुछ ना कुछ कार्य है। कोई असुर का वध कर रहा है। लेकिन जब मैंने देखा कि जब मैं राधा कृष्ण के मंदिर में गया तो मैंने देखा कि कृष्ण जी जो हैं राधा के साथ में केवल आनंद मात्र में डूबे हुए हैं। तो मैंने सोचा हो ना हो यही भगवान है, क्योंकि भगवान की परिभाषा ही ये है, भगवान को कोई कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। तो भगवान, तब हम बोलेंगे कि नहीं, भगवान जब आते हैं कृष्ण के रूप में भी तो असुरों का वध करते हैं, परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। भगवान असल में असुरों का वध करने के लिए नहीं आते हैं। भगवान की इतनी शक्तियां हैं कि भगवान वहाँ पर गोलोक वृंदावन में बैठ करके अगर संकल्प मात्र करते हैं तो हजारों असुर जो हैं उनका वध हो सकता है। बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, इसके द्वारा हजारों असुरों का वध हो सकता है। लेकिन भगवान जब आते हैं, अपने भक्त जो उनके दर्शन करने के लिए आतुर हैं, उनको दर्शन देने के लिए, अपनी लीला रचाने के लिए भगवान संसार में आते हैं। हमको अपनी लीलाओं की तरफ आकर्षित करने के लिए भगवान संसार में आते हैं, और आते हैं तो साथ साथ में असुरों का वध भी करते हैं। ये हमें समझना है।
और दूसरा मैंने बताया था, जैसे भगवान भगवत गीता में स्वयं बताते हैं कि लोगों को सिखाने के लिए यत यत आचरति श्रेष्ठः तत्तत् एवेतरो जनः, श्रेष्ठ लोग जो हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, लोग उसको ही तो आचरण करेंगे। इसलिए भगवान हमें सिखाने के लिए हमें कैसे कर्म करना चाहिए, भगवान भी यहाँ पर आकर के कर्म करते हैं, अन्यथा उन्हें कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमें समझना है। तो यही जो है ऋषिगण प्रार्थना करते हैं। तो ऋषिगण के प्रार्थना करने के पश्चात में जो सिद्ध लोक के निवासी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वो प्रार्थना करते हैं। सिद्ध लोक के निवासी कौन होते हैं? जिनके पास में 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। योग के द्वारा हमें पता है 8 प्रकार की सिद्धि होती है, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, ये जो है इस प्रकार से 8 सिद्धियां होती हैं। तो ये 8 सिद्धियों में पूर्ण है। अब ये 8 सिद्धियों में पूर्ण होने के पश्चात भी भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि भगवान, आपकी जो इस भौतिक संसार के अंदर में लीलाएं हैं, उनके ऊपर ध्यान लगा करके हमारा मन पूर्ण रूप से अनेकों प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है, अनेकों प्रकार के कल्मशों से मुक्त हो जाता है। वो ठीक उस प्रकार से है मानो जैसे हाथी चारों तरफ अगर जंगल की आग से घिरा है और उसके पश्चात वो नदी के ठंडे पानी में जाकर के स्नान करता है, तो उसे जो है बड़ी ठंडक महसूस होती है। उसका जो सारा ताप है शरीर का, वो पूर्ण रूप से चला जाता है। इसी प्रकार से हमारा मन आपकी कथाओं में, आपकी जो लीलाएं हैं, उनकी जो कथाएं होती हैं, उसमें हमेशा इतना डूबा रहता है कि बाहर निकलने का मन नहीं करता है। और उसके द्वारा क्या होता है, संसार के जो भी क्लेश हैं और जो कल्मश हैं, जो चिंताएं हैं, उससे हम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। तो और इसके बाद में अब जो है बाकी के सदस्य क्या प्रार्थना करेंगे, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।